प्यार से लिखी राजू। सुंदर नजारा ओ कने कने रोदी माता मेरी रानी मेरी ओ माता रानी मेरी दिखने दा सुंदर नजारा सजनी माता रानी मेरी जो तेरा पवैल शिकारा हो कने कने जंगले च रोंदी माता मेरी माता रानी मेरी हो माता रानी मेरी। अपनी मातृभाषा है, आपकी बोली है, पूरा झूम के सब इसका आनंद लीजिए।
दिखने दा सुंदर नजारा हो ओ कने कने जंगले च रोंदी माता मेरी माता रानी मेरी ओ माता रानी मेरी दिखने दा सुंदर नजारा हो ओ मंदिर च सजनी माता रानी मेरी जोते दा पवलश कारा हो ओ कने कने जंगले च रोंदी माता मेरी माता रानी ओ माता रानी जय जय मेरा वाली जय जय रावाली जय जय रावाली माँ। हमारे इस कक्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वामी स्वामी विजयानंद जी आए हैं और कई दिन से उनकी इच्छा हो रही मां के प्रति अपने उद्गार प्रकट करने की। अगर वो मेरी आवाज को कहीं सुन रहे हो तो थोड़ा मेरे सामने हो जाएं या कार्यकर्ता उनको यहां तक पहुंचा दें। अब नारद जी भी मस्त हो गए, झूम झूम के उस भगत जी के साथ नाचने लगे। जब थोड़ी सुधी आई जाके बाजू से पकड़ा, ओ भगत जी, ओ भगत जी, कौन है? मैं नारद। ओ नारद जी आप आए हैं, स्वागत है महाराज आपका हमारे कक्ष में, बहुत बहुत स्वागत। हमारे जम्मू नगर निगम के मेयर और उनके साथी यहां पधारे हैं। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलवाने के लिए और जिस स्थान पर आप बैठे हैं उस स्थान को दिलाने के लिए बहुत मेहनत की और ये उन्हीं का अनुग्रह है कि आज आप सभी यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं। उनके लिए जोरदार धन्यवाद की ताली। जैसा नाम वैसा काम, मनमोहन ने सबके मन को मोह लिया। हमने कहा हमारी इच्छा है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आ पाएं और हम परेड ग्राउंड में करना चाहते हैं। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि स्वामी जी आपकी इच्छा है तो कथा परेड ग्राउंड में ही होगी। मैं निश्चित रूप से हर कोशिश करके आपको ये प्रांगण दिलवाऊंगा और मां की कृपा, उनका प्रयास आपके सामने है। यहां बैठ के आप पिछले 8 दिनों से निरंतर मां की ये पावन गाथा सुन रहे हैं। आप अच्छे रास्ते पे चलने का संकल्प लो, सब आपके साथ हो जाएंगे। आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए और हर प्रकार की व्यवस्था में यहां का नगर निगम हमें बहुत सहयोग दे रहा है। सचमुच वो धन्यवाद के पात्र हैं। कैसे आए नारद जी, क्या बात है? आज कैसे रास्ता भूल गए हो? भगत जी आपको कुछ याद भी है? आपने एक चिट्ठी दी थी मां के पास भेजने की, क्या चिट्ठी दी थी ये भी याद नहीं है? नारद जी ने स्मरण दिलाया कि भगत जी आपने कहा था मां का दर्शन कब होगा, मां से पूछ के आना। भूल गया, मां के नाम में इतनी मस्ती है, उनका नाम लेते लेते ही मुझे उनका दर्शन होने लग पड़ता है, भूल जाता हूं। आपने बताया मां को? हाँ बताया। मां ने जवाब दिया तभी तो आपके पास आया बताने के लिए। और नारद जी अंदर से डर रहे हैं, एक तो गया महात्मा काम से, एक और जाने वाला है। कहते उसके लिए तो बड़ा सरल साधन बताया था मां ने, इसके लिए तो बड़ा कठिन काम बताया है। नारद जी बताओ क्या कहा मां ने? अब नारद जी डर रहे बेचारे, क्या करें।
नारद जी ने उसको बताया कि 10 जन्म के बाद माँ का दर्शन होगा और इसके लिए तो माँ ने 100 जन्म पूरे कहे हैं। बड़ा भय आ रहा। कहते हैं भगत जी, माँ ने कहा है 100 जन्म इसी प्रकार कीर्तन करते रहो तब मेरा दर्शन होगा। और नारद जी सोचने गया ये, लेकिन यहाँ तो चमत्कार हो गया, उल्टा हो गया सब। भगत जी और जोर से नाचने लगे खूब। नारद जी कहते हैं हो गया, दिमाग खराब हो गया इसका, सुन के बेचारा पागल हो गया। ओ भगत जी आप ठीक तो हैं? नारद जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपने ठीक से सुना क्या कहा मैंने? नारद जी आपने कहा है कि 100 जन्मों के बाद माँ का दर्शन होगा। वो भगत जी पता क्या कहते हैं? जिस पेड़ के नीचे आसन जमाया था, कहते हैं जिसने इस पेड़ के पत्ते हैं, अगर माँ कहती कि इतने जन्मों के बाद दर्शन होगा तो भी मैं उसका भजन करता। आस तो लग गई, माँ ने विश्वास तो दिलाया। जब विश्वास हो जाए, जब ऐसी बात कही तो नारद जी भी चमत्कृत और भगत जी भी चमत्कृत। सामने सिंह पे सवार मां खड़ी आशीर्वाद दे रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय। वो आपसे दूर नहीं, केवल निष्ठा, केवल विश्वास। आपका विश्वास उससे आपको मिला देगा और आपका संशय उससे आपको दूर कर देगा। जिस दिन विश्वास हो गया उस दिन वो आपके सामने खड़ा है। ज्ञान का उपदेश दिया हिमाचल को। बड़ी सुंदर ज्योति हिमाचल के कक्ष में प्रकट हुई। बड़ा सुंदर स्वरूप है हिमाचल की, आंखें नहीं थकती देखते हुए। बड़ा सुंदर कन्या का रूप। बिना शोर किए हमारे आयोजक आज कन्या इस तरफ एक तरफ बिठा दें। अभी बाद में कन्या पूजन का प्रसंग आएगा तो उनकी पूजा करेंगे। बड़ा सुंदर रूप, आशीर्वाद देती हुई छवि हिमाचल को ज्ञान का उपदेश दे रही है। सा ब्रवीत, वो देवी स्वयं अपने मुख से बोली। क्या बोली? अहम ब्रह्म स्वरूप के, जिसके पीछे महात्मा भी लालायित रहते हैं। महात्माओं को ज्ञान के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म विद्या पढ़ो। ये ब्रह्म विद्या है क्या? कौन है ये? मां कहती है अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, ये ब्रह्म विद्या मैं हूं। मते प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, इस जगत को रचने के लिए प्रकृति और पुरुष 2 रूप मैंने बना लिए। जब दोनों को समाहित किया जाता है इस सृष्टि की रचना होती है। अहम आनंदानंदो, आनंद भी मैं हूं और जहां आनंद नहीं वहां भी मैं ही हूं। बड़ी सुंदर बात मां ने कह दी कि मेरे बिना आनंद हो ही नहीं सकता। अहम आनंद, अहम आनंद नानंदो, जहां मैं नहीं हूं वहां आनंद है ही नहीं। भगवान कहां आए? किसके यहां आए? भगवान किसके यहां आए? कृष्ण अवतार ने आपने सुना नंद के यहां। जहां आनंद है वहीं भगवान आते हैं। जो नंद बन जाएगा, और माता कौन कहलाए? देवकी। जिसकी बुद्धि देव की हो गई, देव में लग गई। और किसकी गोद में खेले? यशोदा। जो दूसरों को यश दे। आजकल कोई दूसरों को यश नहीं देना चाहता। जो काम हो गया ये मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मेरे कारण हुआ। अहम विज्ञान ज्ञाने, ये जितना विज्ञान है, जितनी साइंस है, ये सब मैं ही हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही ब्रह्माणी हूं, मैं ही वेद हूं, वेदों में भी मेरा ही सार है। मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं।
ज्ञान का उपदेश, हिमाचल का अंधकार हटा दिया। उस ज्योति स्वरूपा ने अपनी ज्योति से ऐसा प्रकाश, ऐसा ज्ञान फैला दिया
विचार तक बता दी हिमाचल को कि किस किस प्रकार मेरी पूजा करनी चाहिए, मुझे क्या क्या पसंद है। जब पूजा विधि भी बता दी, हिमाचल हाथ जोड़ के खड़े हैं। मां, आपको क्या क्या अच्छा लगता है, आप क्या क्या रोकती हैं, आपको क्या क्या खिलाएं? देवी स्वयं अपने मुख से हिमाचल को बता रही है, मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, मैं क्या क्या भोग पसंद करती हूं। परांबा जगदंबा कहती है कि जब रविवार आए, संडे आए, हमारे स्वामी जी का नाम भी आपको बता दें, रवि गिरी है। रवि किसको कहते हैं? सूर्य को। इतवार गिरी, रवि की इतवार। हम बड़े प्यार से उनको अंग्रेजी में बुलाते हैं। इतवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रविवार को संडे, और गिरी को माउंट। हम उनके संडे माउंट कहते हैं। बड़े प्यारे महात्मा है। महात्माओं का हृदय जो ना बालक के समान होता है। जब सारे मिलके तंग करते हैं, फिर ऐसे प्रसन्न होकर खिलखिलाते हैं, फिर जेब में हाथ डालते हैं, कुछ चाहिए तो लो, मेरी जान छोड़ो। और आपके लिए एक बड़ी शुभ सूचना है। कल मां के प्राकट्य का इतना आनंद उनको आया, इतनी मस्ती आई। जब हम यहां से वापस गए, आश्रम जाते ही कहते, स्वामी जी जितनी पुस्तकें, जितनी सीढ़ियां ना, कल सब स्टॉल में फ्री बंटवा दो। मैंने कहा कल वहां 10,000 आदमी था और हमारे पास स्टॉक में 500-600 किताबें हैं भाई, हम कैसे सबको पूरी दें? और जिसको नहीं मिलेगी वहीं महाभारत चालू हो जाएगा। ये काम नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और हमने तो पहले ही वहां बिना लाभ हानि के जो उसकी कीमत आई है उस पे दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं माने। ऐसा भाव आया, ऐसा मन में उद्गार आया उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि जितनी भी सामग्री वहां बिक रही है, उस पर जितनी सामग्री आज और कल वो लोग देंगे, उसका उन्होंने कहा कि आपने 25% 25 का 30, हाँ 25% कम करके देना है। वो पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा, उन लोगों से साठ गांठ कराए। तो जिनको जो आज और कल ने, मुझे उन्होंने आके अभी सूचना भेजी है कि जो 4 CD वाला सेट ले रहा है उसको वो पुस्तक फ्री में दे रहे हैं, और जो पुस्तक कल तक वो 50 रुपए की दे रहे थे, वो आज 40 रुपए में दे रहे हैं। उनके 30 रुपए में, मुझे पूरी जानकारी नहीं, इन्होंने जो उनको समझाया आप पूछ लेना। हर सामग्री में वो कहते उतना पैसा मैं दूंगा, और सब भक्तों के पास ये जाने चाहिए हमारे बोले हुए भजन। और वो संतों का हृदय ऐसा प्रेममय होता है। और जितनी भी देवियां यहां से आश्रम से आई थी कल, सब सुहागनों को इन्होंने अपनी तरफ से दक्षिणा बांटी, सब कन्याओं को दक्षिणा बांटी। और पुरुष आज लड़ पड़े कि हमने क्या किया भाई। आते हुए घेराव कर लिया इनका। वो कहते हैं अगर आज का कोई प्रसंग मुझे पसंद आ गया, मैं झूम उठा, तो आज पुरुषों को भी प्रसन्न कर दूंगा। अब वो कल क्या उनके लिए करते हैं ये वो जाने। तो पहला दिन रविवार, रविवार को मां को खीर का भोग लगाना चाहिए। जब सोमवार आए, सोमवार को मां को दूध का भोग लगाना चाहिए। मंगलवार को मां को केले का भोग लगाना चाहिए। बुधवार को मक्खन का भोग लगाना चाहिए। गुरुवार, वीरवार आए तो उस दिन खांड का, बुरा चीनी होती नहीं जो, उसको खांड कहते, उसका भोग लगाना चाहिए। और शुक्रवार आए तो दानेदार चीनी का भोग लगाना चाहिए। जब शनिवार आए तो घी का भोग लगाना चाहिए। ये 7 दिनों के भोग हैं। अब मासों के भोग बताए गए हैं, हर महीने में क्या क्या भोग लगाना चाहिए। चैत्र मास आए तो उसमें पीठी का भोग लगाना चाहिए। वैशाख आए तो गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ मास आए तो उसमें शहद का भोग लगाना चाहिए। और आषाढ़ में महुए का, सावन में दही का, भादों में चीनी का, अश्विन आए जिसमें मां का अवतार हुआ, मां को खीर का भोग लगाना चाहिए। कार्तिक मास में दूध का भोग लगाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में फेनिया, अभी देवियों का व्रत गया है, वो फेनिया खाते हैं ना, वो लच्छेदार, उसका भोग लगाना चाहिए। पोष आए तो बढ़िया मोदक बना के मां को भोग लगाना चाहिए। माघ में गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। और फागुन मास में
नारियल का भोग लगाना चाहिए। ये 12 के 12 महीनों के भोग लगा दी। अब आप जब भोजन करते हैं, थाली में कितनी चीजें होती हैं? एक रोटी, 2 सब्जियां, दाल, कोई मीठा, चावल, कितनी वस्तु होती है। तो मां को एक ही खिलाएंगे? एक दिन का, उस दिन कौन सा वार है, एक महीने का कौन सा महीना है, एक तिथि का, उस दिन तिथि कौन सी है? जब प्रतिपदा आए, देसी तारीखों के हिसाब से पहली तारीख प्रतिपदा हो, उस दिन मां के वो गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। क्या फल मिलता है? जो हर प्रतिपदा को मां को गाय के घी का भोग लगाता है वो कभी रोगी नहीं होता। जिसके यहाँ रोग बहुत रहता हो, बीमारी जाती नहीं। ये सरल उपाय बता देता हूं, गाय के घी का भोग हर प्रतिपदा को लगाएं। जब द्वितीया तिथि आए, दूज आए, उस दिन चीनी का भोग लगाएं। जो मरना नहीं चाहता, लंबी आयु चाहता है, दीर्घ आयु जिसको चाहिए, दीर्घ आयु के लिए हर द्वितीया तिथि को चीनी का भोग लगाएं। जब तृतीया तिथि आए तो दूध का भोग लगाएं। दुख सारे ही रहते हैं, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा हर तृतीया को दूध का भोग लगाने से। जब चतुर्थी तिथि आए, चौथ आए, मालपुए का भोग लगाएं। मालपुए का भोग लगाने से आपके विघ्न दूर हो जाते हैं। कोई भी काम करते हैं उसमें रुकावटें पड़ती हैं, तो मालपुए का भोग हर चतुर्थी को लगाएं, आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी। जब पंचमी तिथि आए तो केले का भोग लगाएं। जिनके यहाँ मंद बुद्धि बच्चे हैं, बुद्धि का विकास नहीं होता, पढ़ने में कमजोर हैं, हर पंचमी को केले का भोग लगाएं, उनकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। जब षष्ठी तिथि आए, छठ आए, जो मां जैसी बनना चाहती है ना, सुंदर, ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। हर षष्ठी को, छठ को किस चीज का भोग लगाना है मां को सुंदर बनने के लिए? शहद का। जो हर छठ को शहद का भोग लगाता है, मां उसे अपना रूप दे देती है, अपने जैसा सुंदर बना लेती है। जब सप्तमी तिथि आए तो गुड़ का भोग लगाना है। जो शोक में मगन रहते हैं, शोक से मुक्त होना चाहते हैं, मां अशोक वाटिका की तरह उनको बना देगी। जो सप्तमी को गुड़ का भोग लगाएंगे। और अष्टमी तिथि जब आती है, अष्टमी को मां को सबसे प्रिय जो है नारियल का भोग लगाएं, आपका संताप दूर हो जाएगा। नवमी तिथि आए तो धान चावल का अलावा दिवाली पे जो फुलियां होती हैं उनका भोग लगाएं, आपके लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएंगे। जब दसवीं आए, यमराज का भय बहुत सताता हो, आपने देखा होगा कई बूढ़े अंतिम समय में बड़े चिल्लाते हैं, यम त्रास दिखता है, यम का भय सताता है। काले तिलों का भोग लगाएं। हर 10वीं तिथि को यम का भय नहीं रहेगा। एकादशी को दही का भोग लगाएं, मां परम संतुष्ट हो जाती है। जो हर एकादशी को मां को दही का भोग लगाते हैं। द्वादशी तिथि आए तो चिवड़े का भोग लगाएं। चावल का ही चिवड़ा बनता है, पोहा भी बोलते हैं कई लोग उसको। हर द्वादशी को उसका भोग लगाएं। मां का प्रेम चाहते हैं, मां के प्रेमी बनना चाहते हैं, तो हर द्वादशी को चिवड़े का भोग। जिनके यहां संतान नहीं होती वो हर त्रयोदशी तिथि को चने का भोग लगाएं। और इसका प्रमाण है हमारे पास, हमारे एक शिष्यों ने 2 साल तक यही काम किया और 2 साल बाद टेलीफोन आया, स्वामी जी मां प्रसन्न हो गई। हमारे कई भक्त ऐसे हैं जिन्होंने रसोई घर में कुछ तो बनाना ही है ना, रोज ये चार्ट लगा लिया। हमारी पुस्तकों में बाहर देवी स्तुति और भावनामृत में ये भोग लिखे हुए हैं कि किस दिन क्या भोग लगना है। जो याद नहीं रख पाए वहां से लेके हम प्रयास करते हैं। यहाँ व्यस्तता बहुत रही कि इसको छपवा के भी बांटते हैं, लेकिन यहां नहीं बांट पाए, समय अभाव रहा। तो आप लोग वहां से उतार भी सकते हैं और पुस्तक ले भी सकते हैं। और आज तो वैसे ही हमारे बाबा जी सब कुछ लुटाने पे लगे हैं। जब चतुर्दशी तिथि आए, 14 को सत्तू का भोग जो लगाता है, जो शिव और शक्ति दोनों की प्रसन्नता चाहते हैं, हर चतुर्दशी को सत्तू का भोग लगाएं। जब पूर्णिमा आए, पूर्णिमा या अमावस्या, गाय काली हो या गोरी हो, दूध ही देती है, उस दिन खीर का भोग लगाएं। अपने पितर जन्मेजय की तरह आपके पितर भटक रहे हैं, उनकी गति नहीं हुई, उनका उद्धार चाहते हैं, तो हर पूर्णिमा और अमावस्या को खीर का भोग लगाएं, मां आप पर प्रसन्न हो जाएगी।
ये तीन वस्तुएं हो गई, दिन का, मास का और तिथि का। इसके अलावा मां को क्या क्या पसंद है? 27 प्रकार के नक्षत्रों के भोग हैं। गोघृत, तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, लड्डू, फिरेनी, घृतमंड, कसार, पापड़, घेवर, पकौड़ी, कोकरस, चना, शहद, चूरमा, गुड़, चिवड़ा, दाक, खजूर, चारक, पुआ, मक्खन, बेसन के लड्डू, अनार, ये 27 नक्षत्रों के भोग हैं। इनमें से एक एक वस्तु आप लगा सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, जैसे कल आपने मां को भोग लगाया, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, चिलगोजा, छुआरा, खुरमानी, अखरोट, कोई भी ड्राई फ्रूट मां को भोग लगा सकते हैं। थाली तैयार हो गई। जो लोग कभी पूजा में बैठे हो उनको पता है, जब पूजा की जाती है फिर बाद में फल अर्पण करते हैं। अब मां को कई प्रकार के, किसी भी प्रकार के फलों का भोग लगाया जा सकता है। आप लोग फल खाते हैं? किसको फल सबसे ज्यादा पसंद है? हाथ खड़ा करें जिसको फल सबसे ज्यादा पसंद है। वो नीली कमीज वाले जरा खड़े हो जाएं भाई, आप आगे आ जाओ। उन्होंने हाथ बड़ा लंबा खड़ा किया। अब देवियों में भी किसको सबसे ज्यादा पसंद है? आप ही खड़े रहिए मेरे भाई, ये भी नीले और वो भी नीले। हमारी देवियों में एक मीनाक्षी नाम की देवी है, जिसकी आंखें मीन जैसी, मछली जैसी हैं। सुंदर आंखों की तुलना मछली से की जाती है। उनका परिधान नीला है, वो नीले वस्त्र डालती हैं। तो हम थोड़ा, आपका शुभ नाम? विजय महाजन, विजय जी से जानना चाहेंगे, उनको फल बहुत पसंद है। कौन कौन से फल पसंद है? कितने फलों के नाम आते हैं जरा हम गिनना चाहेंगे, गिनिए, बोलिए जरा। सेब, बोलते जाइए। नाशपाती, संतरा, मौसमी, खुरमानी। ये तो 5 पे ही रुक गए, इतने फल पसंद है, छोड़ दो भाई, आपको फल नहीं पसंद। आप सुनाइए माता जी, इधर आ जाइए जरा। आपका नाम? कमला, वाह। कमला लक्ष्मी का रूप है। कमलापति कहते हैं भगवान विष्णु को। जरा कमल जी कैसे कमल की तरह खिलती हैं, सुनिए। आपको कौन कौन से फल पसंद है? याद करके आराम से। नहीं महाराज जी, मैंने तो 2-3 ही फल ही खानी होती हैं। बस। क्यों? मेरे को शुगर है। शुगर वाले को थोड़े ही फल खाने हैं, तो वो ही नाम बताऊंगी। चलो भाई, कोई बिना शुगर वाला हो? कोई है बिना शुगर वाला? आप आ जाओ। छोड़ दूं अब? हाँ छोड़ दो। पपीता वगैरह खाऊंगी, अमरूद खाऊंगी, यही 2-3 पसंद है। पसंद तो सारे हैं। वो देखो माता जी आ रहे हैं, बताएं। फलों के नाम गिनाइए, कौन कौन से आते हैं आपको? केला, सेब, नाशपाती और खुरमानी। जय जय शेरावाली, जय जय। शेरावाली। है कोई माँ का और शेर जो 12 से ऊपर जाने वाला? आ जाओ, दौड़ के आओ। वो आम है, खास पसंद आएगा। बनारसी लाल जी आ रहे हैं दौड़े हुए। आलू बुखारा, आलू, टमाटर, जितने भी फल आज तक आए मैंने कोई छोड़ा ही नहीं है। मैं नाम पूछ रहा, मैंने ये नहीं कहा छोड़े हैं या पकड़े हैं। हाथ तो आपका खाली, आप कहते छोड़े कोई नहीं। छोड़े कोई नहीं, मैंने हाथ में एक भी नहीं। सारी जिंदगी खाने में गुजार दी मैंने। जय जय। देखो सारी जिंदगी खाते रहे और 3 याद है? ऐसा ही होता है, जिसने सब कुछ दिया उसको भूल जाते हैं, जिसको खाया वो नहीं याद रहता, तो जिसने खिलाया वो कैसे याद रहेगा? चलो अब आप गिनती शुरू कीजिए, मैं आपको बताता हूं। हमारे बाबा जी लड़ रहे थे कि किसी ने आम नहीं बोला। मैंने कहा लोग खास बोलेंगे, आम कैसे बोले? बोलना है? नहीं। गिनती कीजिए, आम से शुरू करें। आम, केला, जामुन,
संतरा, अनार, बेर, बेल, आंवला, चीकू, अंगूर, सेब, पपीता, अनानास, रसभरी, नाशपाती, अमरूद, अंजीर, सीताफल, चेरी, आलू बुखारा, खजूर, मौसमी, आलू का, नारंगी, तरबूज, खरबूजा, आड़ू। और किसी को कोई याद है तो बताए। जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली, जय जय शेरावाली। मां। तो मां ने ज्ञान का उपदेश दिया, बताया कि कौन कौन से फल मुझे पसंद हैं, कौन कौन से भोग मुझे लगाने चाहिए। पहले ज्ञान बताया, फिर अपनी पूजा विधि बताई। हिमाचल हाथ जोड़ के खड़े हैं, मां आपका वास कहां है? मां बताती है मेरे दो ही रूप हैं, या कन्या रूप या ज्योति रूप। ज्योति रूप का कल आपने दर्शन किया, कितनी श्रद्धा, लगन और उल्लास से आप लोगों ने मां भगवती की ज्योति जलाई, उनका ज्योति रूप में दर्शन किया। आज कन्या रूप में दर्शन करना है। हिमाचल कहते मां कन्या की परिभाषा क्या है? कन्याएं हो गई इकट्ठी। मां कन्या की परिभाषा बता रही है। जब कन्या पूजा करनी है तो कन्या को साक्षात मां का स्वरूप समझना है। उस समय वो कन्या नहीं है, मां है। सुंदर मां की तरह सुंदर कन्या होनी चाहिए, ना हीनांगी ना अधिक आंगी, ना उसका कोई अंग कम होना चाहिए, कानी, कुबड़ी, लूली, लंगड़ी। मां ऐसी तो नहीं। सुंदर मां की तरह सुंदर कन्याओं का वर्ण करें। अब कन्या पूजा में बताया गया है दो प्रकार। पहला बताया गया है वृद्धि क्रम का। पहले दिन एक कन्या की पूजा करें, दूसरे दिन दो कन्याओं की पूजा करें, तीसरे दिन 3 कन्याओं की पूजा करें, चौथे दिन 4 कन्याओं की पूजा करें। इसी तरह 9 दिनों में एक एक बढ़ाते जाएं तो 45 कन्याओं की पूजा हो जाती है। ये एक प्रकरण है। अगर इतनी कन्याएं नहीं मिल सकती तो दूसरा तरीका बताया गया है कि विषम संख्या में, सम संख्या में कन्याएं नहीं लेनी है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं। अगर वृद्धि क्रम में करें तो वो भी आएंगी, लेकिन उतनी कन्याएं नहीं मिले तो या 1 की पूजा करो, या 3 की करो, या 5 की, 7 की, विषम संख्या में। दूसरा प्रकरण, वृद्धि क्रम या विषम संख्या पूजा करनी कैसे है, यहां बताया गया है। कन्या को आसन पर विराजमान करो, उसके चरण प्रक्षालन करो, चरण धो, हाथ में मोली बांधो, मस्तक पर तिलक लगाओ, सुंदर सुंदर वस्त्र दो, कन्याओं के खेलने के लिए जो उनके उपयोग की चीजें हैं वो दो। फिर सुंदर थाली सजा के उनकी आरती करो, पुष्प भेंट करो, और फिर साष्टांग नमस्कार करो उन कन्या को। ये पूजा की विधि बता दी। अब किस किस आयु की कन्या की पूजा करने का क्या क्या फल मिलता है वो भी यहां लिखा है। कन्या लेने किस वय की है ये बताया पहले कि 2 साल से लेके 10 साल तक की कन्या की पूजा करनी है। 2 साल से लेके 10 साल तक।
कई जगह मैं देखता हूं कि पैदा होते बच्चों की ही पूजा कर देते हैं, लेकिन वो निषिद्ध है। क्यों निषिद्ध है? 2 साल से जो छोटा बच्चा है उसको स्वाद का, गंध का कुछ पता नहीं। छोटा बच्चा अपना मल भी उठा के खा जाता है। देखते हैं ना आप, कई बार ऐसा होता है छोटा बच्चा स्वयं ही अपनी गंदगी को उठा के खा लेता है। उसकी पूजा निषिद्ध है। और 10 साल से बड़ी कन्या जो है, कलयुग है, 10 साल से बड़ी कन्या रजस्वला होने लगती है, कन्या नहीं रहती, इसलिए उसकी भी पूजा निषिद्ध है। भविष्य में आप जब कन्या पूजन करें इन बातों का ध्यान रखें। 2 साल की कन्या है उसको कुमारी कहा गया है। कुमारी की पूजा करने से दुख दरिद्र का शमन होता है, धन, आयु और बल की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की जो कन्या है उसको त्रिमूर्ति कहा गया है। धर्म, अर्थ, काम, 3 वस्तुओं की उससे प्राप्ति होती है। आपका ये पुत्र और पोत्रों की बढ़ोतरी होती है। ये 3 साल की कन्या को पूजने का फल है। 4 वर्ष की जो कन्या है उसको कल्याणी कहा गया है। कल्याणी की पूजा करने से सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसका नाम ही कल्याणी है। 5 वर्ष की जो कन्या है उसको रोहिणी कहा गया है। रोहिणी की पूजा करने से रोगों का नाश होता है। 6 साल की जो कन्या है उसको कालिका कहा गया है। कालिका की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है। 7 साल की जो कन्या है उसको चंडिका कहा गया है। चंडिका की पूजा करने से ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या की पूजा से। 8 साल की कन्या को शांभवी कहा गया है। 8 साल की कन्या की पूजा करने से संग्राम में विजय चाहिए या किसी का सम्मोहन करना हो, किसी को मोहित करना हो, तो 8 साल की शांभवी की पूजा करें। 9 साल की जो कन्या उसे साक्षात दुर्गा कहा गया है। कल आपको बताया था कि दुर्गा क्या है। एक दुर्गा नाम का स्मरण करने से 5 प्रकार के विकार दूर होते हैं। दुष्ट शत्रुओं का संहार करना हो, कठिन से कठिन कार्य सिद्ध करना हो, तो 9 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं। 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा गया है। 10 साल की कन्या की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस प्रकार कन्या पूजन का प्रकरण आया है। एक बार सभी प्रेम से मां का जय घोष कर दें। जय जय शेरावाली, जय जय। शेरावाली। आप सभी मां के दरबार पर आए हैं। आए दाती, कैसे मां के द्वार आए हैं, क्या चाहते हैं? एक भजन और फिर ज्ञान के उपदेश के बाद कैसे तारकासुर का वध करता है। मां, बड़ी सुंदर कथा। पहले एक बार मां का जय घोष। जय जय शेरावाली। आए दातिये मां तेरे भगत प्यारे करते आए। आए दातिये मां तेरे भगत प्यारे दरते आए। आए दातिये मां तेरे भगत प्यारे करते आए।
दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। आए दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। संग तारल मिले रोड चलाया। तारल मिले रोन कलाया। ओ संग तारल मिले रोड चलाया। एक दूजे नू देन वधाया। एक दूजे नो देन बधाया। एक दूजे नू देन वधाया। रज रज खुशियाँ, रज रज खुशियाँ, रज रज खुशियाँ मनाए दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। आए दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। सब ताली जाएंगे साथ साथ। अपनी भगती दातू वर दे। अपनी भगती दातू बर दे। अपनी भगती दातू वर दे। अपनी भगती दातू बर दे। जीन मरण दा डर तू हर दे। जीन मरण दा डर तू हर दे। जीन मरण दा डर तू हर दे। भवतों पार, भवतों पार, भवतों पार लगाए दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। आए दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। आए दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। आए दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। आए ते दर्शन, आए ते दर्शन, आए ते दर्शन पाए दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। आए दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। आए दातिये माँ तेरे भगत प्यारे दर पे आए। आए दातिये भगत प्यारे दर पे आए। भगत प्यारे दर पे आए। भगत प्यारे दर पे आए। जय जय शेरा वाले, जय जय शेरा वाले, जय जय शेरा वाले। वाह। पूजा की विधि बताई।
नारद जी आ गए घूमते हुए। मीना कहती है, नारद जी बेटी का भविष्य बताइए, क्या होगा, कैसा वर मिलेगा। नारद जी कहते हैं, इसका वर, इसका जो वर होगा वो त्रिलोकी का स्वामी होगा। कहते हैं बहुत संपत्ति होगी उसके पास। नारद जी कहते हैं संपत्ति तो नहीं होगी लेकिन त्रिलोकी का स्वामी होगा। मां कहती है, नारद जी आपकी बातें समझ नहीं आई। गोद में ले लिया। कहने लगे, मां लीला करनी है, आपको पता है अवतार किस लिए हुआ है। मां कहती, हां, तारकासुर का वध करना है। कैसे होगा? शंकर जी को उनकी खोई हुई शक्ति पुनः ही देके। आपको पता है शंकर जी समाधि में हैं। शंकर जी तो सदा समाधि में रहते हैं। समाधि टूटेगी कैसे? नारद जी ने मंत्र दे दिया। जब मां को भी मंत्र लेना पड़ा, गुरुमुख से नारद को गुरु बनाना पड़ा, तो हमारा काम ऐसे चल जाएगा। क्या मंत्र दिया नारद जी ने कान में? नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र दे दिया। इस पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहो। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, और जब प्रसन्न हो जाएंगे उनसे तुम्हारा विवाह हो जाएगा, संतान होगी, तारकासुर का वध हो जाएगा। मंत्र ले दिया, जपना प्रारंभ कर दिया। मैंने कई दिन पहले कहा था कि मंत्र जप की विधि है, तरीका है। वो विधि कौन बताएगा? कोई सदगुरु। मंत्र कैसे जपते हैं ये भी बताया था, याद है? जैसे पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसे ही जपते हैं ना। फटाफट 108 पूरे हों और भागें, बोझ समझ के। केवल क्रिया नहीं करनी, जब तक मन से नहीं शब्द निकलेगा आनंद नहीं आएगा। तो पर्वत की बेटी पार्वती मन से जप रही है, और जपते जपते ऐसी स्थिति कर डाली शरीर की, केवल पत्तों का भोजन करना शुरू कर दिया। अन्न जल छोड़ के नाम पड़ गया अपर्णा, जो केवल पर्ण खा के जी रही है। धीरे धीरे वो भी छोड़ दिया, वायु भी छोड़ दिया। ऐसा कठिन तप जो देखता मुख से निकलता उमा उमा, उमा नाम पड़ गया। जिज्ञासा है लोगों की, कैसे श्वास के साथ हम सांस कितना लेते हैं? कोई कंठ तक लेता है, कोई छाती तक लेता है। पूरी वायु भरनी है पेट तक, पूरा प्राणायाम करना है, और मंत्र भी उसके साथ चलना चाहिए। मैं 1 मिनट के लिए आपको अभ्यास कराता हूं, सब हमारे साथ साथ बोलेंगे। कैसी उमा जप रही है, वो पर्वत की बेटी पार्वती जप रही है। और जब इस तरह अभ्यास करेंगे, देखो कितनी जल्दी ध्यान लगता है। ध्यान भाग ही नहीं सकता। फिर मन काबू में रहेगा। थोड़ा ढंग सुधार लो।
नमः शिवाय हरि ओम। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय हरि ओम। हरि ओम सभी नमः बोलिए। शिवाय। नमः शिवाय हरि ओम। हरि ओम नमः 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 शिवाय। नमः शिवाय हरि ओम।